हफ्ते हैं। बारिश का मौसम अच्छे से शुरू हो चुका था, इसलिए अब आए दिन बारिश हुआ करती थी। बारिश के मौसम में हर किसी का गर्मा गर्म पकौड़े खाने का मन करता है, लेकिन वेदिका के ससुराल वालों का तो अब हमेशा ही पकौड़े खाने का मन करता है। चलो अच्छा हुआ मैंने आज दाल चावल बना दिए, रोटी बनाने से छुटकारा तो मिला। अब जाकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। वेदिका सबके लिए दाल चावल बनाकर खुश होती है और जैसे ही अपने कमरे में आराम करने के लिए जाती है कि तभी वेदिका की सास, वेदिका बहू, आज तेरे ससुर और जेठ का प्याज और गोभी के पकौड़े खाने का मन हो रहा है, जल्दी से पकौड़े बनाने की तैयारी कर ले। लेकिन माँ जी मैंने तो सबके लिए खाना बना दिया है और वैसे भी अब खाने का वक्त हो रहा है। तो क्या हुआ, हम लोग खाने के साथ ही पकौड़ियाँ खा लेंगे, तो जाकर जल्दी से पकौड़ियाँ बना। मन तो कर रहा है कि इनकी पकौड़ियों में जमाल गोटा मिला दूं, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। पता नहीं ऐसे क्या पाप किए थे मैंने पिछले जन्म में जो मुझे इस जन्म में ऐसे ससुराल वाले मिले। वेदिका किचन में जाती और ढेर सारी गोभी और प्याज काटने लगती है। इतनी सारी प्याज काटने की वजह से वेदिका की आंखों में आंसू आने लगते हैं। मेरी आंखें अब इन प्याज की वजह से आंखों में जलन हो रही है। वेदिका हर 2 मिनट में अपनी आंखें धोती और फिर प्याज काटने के लिए बैठ जाती कि तभी वेदिका की नंद जागृति किचन में आती है। ये क्या भाभी, हमें तो लगा कि आप पकौड़े तल रही होगी, लेकिन आपने तो अभी आधी प्याज ही काटी है। जागृति, इतनी सारी प्याज काटने की वजह से आंखों में बड़ी जलन हो रही है, थोड़ी मेरी मदद करवा दो। नहीं भाभी, वो क्या है ना, माँ ने कहा है कि ससुराल जाकर तो मुझे काम करना ही है, तो भला मायके में क्यों करूं? अगर माँ ने मुझे आपकी मदद करता हुआ देख लिया तो मेरे साथ साथ आपको भी डांट पड़ेगी। कैसा जमाना आ गया है, बेटी को तो चम्मच उठाने नहीं देते और बहू से गधे की तरह काम करवा रहे हैं। अपने आंसू साफ करके वेदिका जल्दी से प्याज और गोभी की पकौड़ी बनाती है और पूरा ससुराल मजे से बारिश देखते हुए पकौड़े खाता है। वेदिका, ये गोभी और प्याज के पकौड़े तो कल के आलू के पकौड़े से भी काफी ज्यादा अच्छे हैं, मजा आ गया इन्हें खाकर। बस कल से इनके साथ हरी और मीठी चटनी भी बना देना। इन पकौड़ों की जिम्मेदारी क्या कम थी मुझ पर, जो अब इन्होंने चटनी की भी जिम्मेदारी दे दी। जब कभी खुद को ये 1000 पकौड़े बनाने पड़े ना, तब जाकर अकल ठिकाने आएगी इन लोगों की। बारिश के मौसम के शुरू होते ही सारा परिवार अब धीरे धीरे तीनों वक्त का खाना बंद कर देता है और अब तीनों वक्त हमेशा वेदिका किचन में बैठे बैठे अलग अलग तरह की पकौड़ियाँ ही तलती है। मुझे तो बारिश के मौसम से ही नफरत हो रही है। हे भगवान, ये बारिश का मौसम कब खत्म करोगे और कब मुझे इन पकौड़ियों को बनाने से छुटकारा मिलेगा? इस पकौड़े को मिलाकर पूरी 1000 पकौड़ियाँ हो गई हैं। कभी कभी तो लगता है कि मेरे ससुराल वाले इंसान नहीं बल्कि खबीस हैं। 1000 क्या 2000 भी पकौड़ियाँ बना दो ना, तभी भी इनका पेट नहीं भरने वाला है। वेदिका अपने गुस्से के चलते कुछ पकौड़ियाँ जानबूझकर जला देती है और वही ले जाकर अपने ससुराल वालों को खिलाती है। ये क्या वेदिका, तुमने तो कुछ पकौड़ियाँ बिल्कुल जला दी हैं। क्या है ना भाभी, मेरे 2 हाथ 10 हाथ नहीं, इतनी सारी पकौड़ियाँ बनाऊंगी तो थोड़ी बहुत तो जलेंगी ही ना। अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो कल से आकर मेरी किचन में मदद करवा देना। अरे अरे, तुम तो गुस्सा हो गई। कोई बात नहीं, हम तो जली हुई पकौड़ी भी खा लेंगे, तुम्हारा प्यार जो है इसमें। मदद करने के नाम से दोनों जेठानियां चुपचाप से वो जली हुई पकौड़ियां भी खाने लगती हैं। लेकिन अब वही वेदिका की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगती है। रोज आधे से ज्यादा दिन किचन में गैस के सामने काम करते करते और बरसात के मौसम में भी वेदिका के शरीर में ज्यादातर जलन और घमोरी रहती है। इसी के साथ वेदिका की आंख में भी दर्द शुरू हो जाता है। सुबह से 4 बार आंखों में ड्रॉप डाल चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आंखों का दर्द कम नहीं हो रहा है। कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है। ठीक से दिखाई ना देने की वजह से वेदिका गलती से गरम तेल की कुछ बूंदें अपने हाथों पर डाल देती है। मेरा हाथ, मन तो कर रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने मायके चली जाऊं। भला और कितने दिन तक ये मुझे 1000 पकौड़ियों का दर्द सहना पड़ेगा। वेदिका रोज रोज 1000 पकौड़े बनाकर काफी थक चुकी थी। इसी के साथ दिन पर दिन